दर्शक मित्र। नमस्ते दर्शक मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूबिंग चैनल पे। दर्शक मित्रों, अब से मैं अपने इस चैनल पर गीता विचार विमर्श सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर गीता का जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को संदेश दिया है उस पर हम चर्चा करेंगे, उसको सरलता से समझने की कोशिश करेंगे और वर्तमान स्थिति में उसका हम कैसे उपयोग कर सकते हैं वह जानने का प्रयत्न करेंगे। तो मूल रूप से गीता के अंदर 18 अध्याय है, जिसको एक एक कर हम देखेंगे। पर उससे पहले गीता की पृष्ठभूमि समझना आवश्यक है। वैसे तो आप सभी लोग महाभारत की जो महान कथा है उससे परिचित होंगे, क्योंकि उस कथा के ऊपर बहुत ही सुप्रसिद्ध एक सीरियल भी बन चुकी है जो कभी न कभी सबने देखी ही होगी। फिर कई घरों में महाभारत की पुस्तक भी होती है तो वो भी पढ़ी होगी। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमने महाभारत के विषय में कुछ ना कुछ जाना अवश्य होगा, और ये जो गीता है वो महाभारत का ही एक भाग है। तो हम इस सीरीज में गीता को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम उसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। तो आज का जो हरियाणा है वहाँ का एक विस्तार है कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र में दो विशाल सेनाएं खड़ी है। एक है कौरवों की, जिसका नेता है दुर्योधन, जो हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का पुत्र है। दूसरी जो सेना है उसका नेतृत्व कर रहा है युधिष्ठिर, जो पांडु का पुत्र है। युधिष्ठिर की सेना का सबसे महत्वपूर्ण योद्धा जो युधिष्ठिर का छोटा भाई है वह है अर्जुन, और जिसके रथ के सारथी है भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे भगवान, मेरे रथ को किसी ऐसी जगह पे ले चलो जहाँ से मैं कौरवों की तरफ से युद्ध करने वाले योद्धाओं को देख सकूं। श्री कृष्ण भगवान रथ को ऐसी जगह पे लाके रोकते हैं जहाँ से अर्जुन कौरवों के योद्धा को देख सके। पर उन योद्धाओं को देखकर अर्जुन अपने होशो हवास खो बैठता है, और वहीं से ये जो गीता है वो प्रसंग शुरू होता है। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि गीता में 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय का सौ प्रथम जो अध्याय है जिसे कहा जाता है अर्जुन विषाद योग। तो इस अध्याय में अर्जुन अपनी मानसिक स्थिति श्री कृष्ण भगवान को बताता है कि अभी सामने खड़े योद्धाओं को देखकर उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति क्या है, वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, वो सारी चीज़ें, वो सारे श्लोक प्रथम अध्याय में हमें दिए गए हैं। तो हम सारे श्लोक नहीं देखेंगे प्रथम अध्याय के, मात्र महत्वपूर्ण श्लोक देखेंगे, जिससे कि हम अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझ सके कि वह किस स्थिति में था, और इसी स्थिति के से बाहर निकालने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। तो इसलिए सबसे पहले अर्जुन की स्थिति जानना आवश्यक है। तो प्रथम अध्याय का 28 नंबर का श्लोक है, जिसमें वह अपनी मानसिक स्थिति बताता है। वो क्या कहता है? तो वह कहता है, द्रष्टवेम स्वजन कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। इसका भावार्थ देखते हैं। हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में खड़े युद्ध करने की इच्छा से यह मेरे स्वजनों का समुदाय देख के मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुंह सूख रहा है और मेरा शरीर कंपन कर रहा है। यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन अपनी शारीरिक स्थिति बताता है कि मेरा जो पूरे शरीर के अंग है वो कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखने लगा है, और मेरे पूरा शरीर है वो शिथिल यानी कि ठंडा होने लगा है। यहाँ पर अर्जुन
अपनी मानसिक स्थिति श्री कृष्ण भगवान को रजू कर रहा है कि मेरी ऐसी स्थिति है। आगे और बताता है कि मेरे हाथ में से गांडीव धनुष छूट रहा है, मेरी चमड़ी जल रही है, मेरा मन घूमने लगा है और मैं खड़ा रहने के लिए सामर्थ्यवान नहीं हूँ। तो यह स्थिति है अर्जुन की। अब यह जानना आवश्यक है कि ये कोई अर्जुन पहला युद्ध नहीं कर रहा था। इस युद्ध से पहले अर्जुन ने काफ़ी युद्ध किए हुए थे और उसने अब तक जो भी युद्ध किए थे उसमें वो मात्र और मात्र विजय रहा है। और आज उसके सामने जो भी दुश्मन खड़े हैं उनको भी वो एक बार हरा चुका है विराट युद्ध में। लेकिन वो विराट युद्ध और ये कुरुक्षेत्र के युद्ध, उसमें थोड़ा अंतर था। विराट युद्ध में उसने मात्र अपने सभी स्वजनों को अटकाया था, पर इस युद्ध में उसे पता है कि ये युद्ध जीतने के लिए मुझे इन सभी को मारना पड़ेगा, और यही सोच के उसकी यह स्थिति हो चुकी है। अब आगे वो कारण बताता है कि मैं इतना कमज़ोर क्यों हूँ। तो वो भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि सामने जो खड़े हैं वो मेरे स्वजन हैं, उनके साथ में बड़ा हुआ हूँ, मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने मुझे ये शिक्षा दी है, मेरे भीष्म पितामह हैं जिनकी छत्र छाया में मैं पला बड़ा हूँ। तो मैं उन सबको कैसे मार सकता हूँ। वह सोच के ही मेरी ये दशा हो रही है कि इनको मैं मारने का तो ठीक, इनके बगैर जीने का भी मैं सोच नहीं सकता, तो उनका वध मैं कैसे करूं। और इसी सोच के कारण मेरी यह स्थिति हो चुकी है। तो यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को बताता है कि मेरी यह स्थिति है। आगे अर्जुन कहता है कि चाहे मुझे पूरी जिंदगी भिक्षावृत्ति करनी पड़े मैं कर लूँगा, पर इनको मार के मुझे कोई भी राज्य प्राप्त नहीं करना। वो कहता है कि मुझे पता है कि ये युद्ध जीतने के बाद मैं संपूर्ण पृथ्वी पर राज्य भोगूंगा, और वो भी निष्कंटक, यानी कि बगैर दुश्मन के पूरे पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य होगा। उसे पता है इस युद्ध के बाद। लेकिन मुझे वो साम्राज्य भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उस साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने स्वजनों को मारना पड़ेगा। तो इस तरीके से अर्जुन अपनी व्यथा श्री कृष्ण भगवान को बताता है। और अगर उसको ऊपर ऊपर से देखा जाए तो उसकी बात कहीं पर भी गलत नहीं है। उसकी बात सही है कि मैं अपने स्वजनों को मारकर प्राप्त क्या कर लूँगा, मात्र एक राज्य। तो राज्य के लिए क्या स्वजनों को मारना योग्य होगा? उसका प्रश्न ये सही था, कहीं पर भी वो गलत नहीं था। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन की क्या स्थिति हो चुकी है। अब आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा क्या उपदेश दिया कि वो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन को खूबसूरत बनाते रहिए। नमस्ते।